हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है श्री क्षेत्र। इसमें आज हम लेकर आए हैं क्षेत्रमिति सूत्र, जैसे आयत, वर्ग, वृत्त, गोला इत्यादि सूत्र हैं। जैसे लंबाई, त्रिभुज का क्षेत्र, त्रिभुज का शंकु और आयतन। इस प्रकार के आपको सूत्र इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें हम आपको सारे सूत्र बहुत ही विधिवत से बताएंगे। ठीक है, चलिए पहले नंबर पे हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे हम यहाँ पे लिखते हैं आयत। ठीक है, तो आयत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर आयत में आपको पहले नंबर का सूत्र मिलता है आयत का, कि आयत का क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई, ये होता है आपका आयत का क्षेत्र। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको क्या मिलता है? जैसे यहाँ पर पूछ दिया किसी ने कि आयत की परिमाप कितनी होती है, तो आयत की परिमापिति बराबर होती है आपकी 2 गुणा लंबाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, चौड़ाई आपको ये याद रखनी है। ठीक है, ये होता है। अब तीसरे नंबर पे आपको इसमें पूछा जाता है कि आयताकार ठोस का आयतन, आयताकार ठोस का आयतन कितना होता है। तो आपको क्या लिखना है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, आपको इतना लिखना होता है। ठीक, अब आपको सबसे बेस्ट सूत्र और ज़्यादा पूछने वाला सूत्र आपका होता है कि यहाँ पर संपूर्ण सतह का क्षेत्र, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल आपका होता है, बराबर लिखेंगे यहाँ 2 और ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और यहाँ पर फिर से प्लस और फिर लिखेंगे ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। पहले लंबाई चौड़ाई गुणा में, फिर लिखेंगे चौड़ाई ऊंचाई और फिर ऊंचाई लंबाई। ठीक है, सबसे बेस्ट सूत्र है आपका 5वां, ये होता है जैसे आयताकार ठोस की लंबाई। आयताकार ठोस की लंबाई क्या होती है? आयतन बटे लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये होती है। अब चलते हैं छठवें पर। ये छठवें नंबर पे क्या आता है इसका? यहाँ पर होता है चौड़ाई बराबर सूत्र होता है आपका आयतन बटे लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। और 7वें नंबर पे आपका क्या आता है? यहाँ पर आता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक, चौड़ाई बराबर होता है आपका आयतन बटे ऊंचाई। ठीक, आयतन बटे ऊंचाई। ठीक है, अब चलते हैं वर्ग में। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर पे, जैसे लिखते हैं हम इसका वर्ग। ठीक है, तो वर्ग के बारे में क्या क्या होता है? तो वर्ग में आपको कुल 4 सूत्र हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है? पहला आपका है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर कर दो, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे इसका आता है आपका कि वर्ग की एक भुजा बराबर होता है क्षेत्रफल अंडर रूट में। ठीक, अंडर रूट में क्षेत्रफल।
ठीक, अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या है कि वर्ग की परिमिति। ठीक है, वर्ग की परिमिति आपकी क्या होती है, 4 गुणा 1 भुजा या 1 भुजा बराबर होती है परिमिति बटे 4। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे लास्ट आपका सूत्र है जो आपको याद रखना है। यहाँ पर ये होता है आपका वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2। ठीक है, और एक भुजा या a बराबर हम यहाँ पर लिखते हैं विकर्ण बटे √2। एक भुजा बराबर आपका विकर्ण बटे √2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ a वर्ग का एक भुजा है, क्या है, जहाँ a एक वर्ग की भुजा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।